जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट टेलीफ़ोन कन्वर्सेशन है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का साउथ एशिया में जो पहली डिस्कशन या जो पहली कॉल है, वो उन्होंने की है, नरेंद्र मोदी से बात हुई है उनकी। ये एक इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन है, इस सेंस में कि अ पाकिस्तान तो ज़ाहिर-सी बात है इतनी एक्सेस नहीं रखता। माज़ी में तो ऐसे रहा है कि अमेरिकन सदूर जो होते थे, वो पाकिस्तान में भी कॉन्टैक्ट किया करते थे और इंडिया में भी राब्ते किया करते थे। अभी की जो पोज़ीशन ये है कि सुनने में आया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, वो अपना फर्स्ट विज़िट व्हाइट हाउस करने जा रहे हैं। ये जो रीड आउट है वहाँ से पता चल रहा है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इंतहाई प्रोडक्टिव कॉल हुई है। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो एडजेक्टिव बड़े इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्टिव कॉल, एक्सीलेंट टॉक, ठीक है जी। और दोनों लीडरशिप ने जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया है, वो ये है कि हमने कैसे रीजनल इश्यूज मीन्स चाइना, बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट एन इशू फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान मे बी एन इशू फॉर द इंडियंस। सो उन्होंने कहा है जी कि हमने रीजनल इश्यूज पे बात की है, इट मीन्स चाइना पे बात की है, इट मीन्स इंडो पैसिफिक पे बात की है, इट मीन्स बांग्लादेश पे बात की है। बिकॉज बांग्लादेश की तरफ इंडियंस अपनी अमेरिका की अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करना चाहते हैं। एंड देन सबसे बढ़ के इंडो पैसिफिक के अंदर बात हुई है, इंडो पैसिफिक और मिडल ईस्ट और यूरोप की भी बात हुई है। मिडल ईस्ट और यूरोप से मुराद ये है कि नरेंद्र मोदी ने ये बताया होगा ट्रंप को कि वी आर कमिटेड इन प्रोवाइडिंग एवरी काइंड ऑफ असिस्टेंस टू इज़राइल, बताने के लिए। एंड देन नरेंद्र मोदी ने ये ज़रूर कहा होगा कि जो I2U2 है, उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। मिडल ईस्ट में तो यही है। एंड फिर इंडिया, मिडल ईस्ट, इंडिया, यूएई और अमेरिका के कुछ आपस में चीज़ें हैं, उनको। एंड देन फिर ज़ाहिर बात है, इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात होती है। ठीक है ना जी? ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर उन्होंने बात की होगी। और स डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा-सीधा कह दिया कि आप अमेरिकन मेड सिक्योरिटी इक्विपमेंट बाय करें हमसे, पैसे दो हमें। दिस इज़ व्हाट ही सेड। और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? कि भाई आप हमें पैसे दो, इक्विपमेंट लो हमसे। और ये जो इक्विपमेंट है, ज़ाहिर बात है, इंडियंस तो चाहेंगे बाय करना। ये मैंने आपको पता है, पहले भी मैंने इसके ऊपर बात आपसे की थी कि इंडियंस तो चाहेंगे, लेकिन अमेरिकन्स ये इक्विपमेंट नहीं देना चाहते। बिकॉज़ जब अमेरिकन इक्विपमेंट देंगे तो उसके लिए सीधी-सीधी आपको क्या होगी, जब अमेरिकन इक्विपमेंट देंगे तो सीधा-सीधा उसके पीछे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी। और इंडियंस कहते हैं कि हमने इक्विपमेंट लेना है अगर मेक इन इंडिया करोगे। वन, दूसरा वो कहते हैं कि हमें हाई-फाई कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए, पुरानी यूज़्ड टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू वेप मनी फॉर दैट। सो एक तो ये चीज़ हो गई। और लगता ये है कि अमेरिकन्स हैं तो स्मार्ट। उन्होंने कहा चलें ऐसे करते हैं, नरेंद्र मोदी को क्योंकि ये पसंद है, ज़रा पॉम्प एंड शो, क्योंकि मोदी साहब पसंद करते हैं ये चीज़ें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नरेंद्र मोदी ने अमेरिका जाना है, तो बड़ी तादाद में लोगों ने व्हाइट हाउस के बाहर आ जाना है। व्हाइट हाउस के बाहर आ जाना है। और जब व्हाइट हाउस के बाहर आना है, तो फिर क्या होना है? व्हाइट हाउस के जब बाहर आना है तो क्या होना है? व्हाइट हाउस के जब बाहर आना है तो नरेंद्र मोदी की बल्ले-बल्ले होनी है। तो उन्होंने कहा कि दोनों लीडर्स ने ये भी डिस्कस किया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को व्हाइट हाउस बुलाना है। सो इट मीन्स पहले ये बात चल रही थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप क्वाड मीटिंग के लिए शायद इंडिया आएंगे पहले, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, बायलैटरल्स के लिए आओ। इसका मतलब है बायलैटरल के लिए वो जाएंगे और वो क्वाड के लिए आएंगे। सो और दूसरी सबसे बढ़ के ये चीज़ है कि इंडो पैसिफिक में क्वाड पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दिस एंड दैट। और मेरा ख़्याल है कि वो अब उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि हम एट द एंड ऑफ द ईयर मिलेंगे। सो क्वाड को किस तरह की अहमियत दे रहे हैं समझ नहीं आ रही। क्वाड को किस तरह की अहमियत दी जाएगी?
इसकी समझ नहीं आ रही। सो ये चीज़ है। ये एक चीज़ है जो सामने नज़र आती है। सो किस तरह की कन्वर्सेशंस हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। दिस इज़ इसकी पॉसिबिलिटी है। इस लेवल पे कन्वर्सेशन हो रही है। अब ज़रा सिर्फ़ वेपन प्रोक्योरमेंट पे आ जाएँ। वेपन प्रोक्योरमेंट जो है वेपन प्रोक्योरमेंट जो है, ये उनके लिए बड़ी बात है यार, इंडियंस के लिए। वो उन्होंने तो छलांगे मारनी है कि हमें तो दो, अच्छा वेपन दो यार, कब दोगे अच्छा वेपन? इंडियंस तो कहते हैं हमें अच्छा वेपन दो, कब दोगे ये अच्छा वेपन? हमने तो चाइना का मुकाबला करना है। ये चाइना के मुकाबले में हमें ये चीज़ें आएँ तो सही। सो हमें ये चीज़ें तो करनी है ना। सो ये एक चीज़ है। आप समझ लें कि मुझे ये लगता है कि इन कमिंग डेज़, इन कमिंग ईयर्स, ठीक है जी? अ, दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। इन कमिंग ईयर्स, इन कमिंग ईयर्स, ऑल व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ कि इंडिया बड़े पैमाने पे पैसा लगाएगा। इंडिया बड़े पैमाने पे पैसा लगाएगा। कि किसी न किसी तरीके लंबी प्रोक्योरमेंट की जाए। लंबी प्रोक्योरमेंट की जाए। अगर उनको ये चीज़ का पता है कि डोनाल्ड ट्रंप खुश होता है, किस चीज़ से खुश होता है डोनाल्ड ट्रंप? पैसा लगाओ। अच्छा, उनको ये पता है, जब ये बात चली थी कि डोनाल्ड ट्रंप मेट अंबानी and didn't meet Jaishankar separately because Ambanis are about money. अंबानीज़ पैसा डालेंगे वहाँ पे, एक बात। अब इंडिया क्या करेगा? इंडिया तो नहीं पसंद करेगा कि इंडियन कंपनी जो हैं वो अरबों डॉलर अमेरिका में लगाएँ। वो नहीं पसंद करेंगे इंडियंस। क्या होगा फिर? इंडिया डॉलर तब अमेरिका को देगा जब इंडिया को एडवांटेज मिलेगा इन मिलिट्री हार्डवेयर में जब एडवांटेज मिलेगा, तब इंडिया उनको पैसा देगा। वैसे इंडिया उनको पैसा नहीं देगा। अगर अमेरिकन्स ये एक्सपेक्ट करें कि द वे सऊदीज गेव मनी, द वे सऊदीज विल पुट $600 बिलियन, जिस तरह सऊदी $600 बिलियन देंगे, ठीक है जी। वो कह रहे हैं क्या हम इस तरह ही देंगे? हम तो नहीं देंगे भाई, $100 भी नहीं जाने देंगे। हमें तो भैया चाहिए, हमें तो चाहिए। ये डॉलर यहाँ लाए हैं। यूनिकॉर्न्स की बात यहाँ पे हो रही है। यूनिकॉर्न्स की बात जो है वो तो यहाँ पे हो रही है। सो यूनिकॉर्न्स यहाँ पे चाहिए, इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर नहीं चाहिए। सो इस चीज को समझने की जरूरत है। दैट इज व्हाट इज इंटरेस्टिंग फॉर अस। सो इंडिया डॉलर में पैसा लगाएगा। इंडिया किसी और चीज में पैसा नहीं लगाएगा। डॉलर डॉलर इज नेसेसरी फॉर देम। उनके लिए डॉलर इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पे पैसा लगाओ यूनिकॉर्न में। इंडिया डॉलर लगाएगा अमेरिका में अगर हार्डवेयर लेगा, वैसे नहीं, या टेक ट्रांसफर उस तरह का हो, या फिर इंडिया पैसा लगाएगा जॉइंट वेंचर्स में, जेवी करेगा। जैसे वो इंडिया, जैसे अदानी डिफेंस है या टाटा के लोग हैं, या इनको डिफेंस सेक्टर में इनसे पैसा लगवाएगा, वैसे नहीं लगवाएगा। बहरहाल, रीजनल इशू में जो बात हमने पहले की है, इट्स ऑल अबाउट चाइना। पाकिस्तान को तो जारी बात है, चाइना के मुकाबले में पाकिस्तान तो कुछ नहीं अमेरिका को देने वाला। इंडियंस बहुत कुछ देंगे। इंडियंस को जो कहेंगे वो देंगे। अब क्वेश्चन ये है कि जो डील्स इंडिया के लिए अमेरिका दे रहा है, वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं है।
तो पाकिस्तान क्यों चाइना को छोड़े? When Americans will look Pakistan from the lens of Middle East or from the lens of Afghanistan or from the lens of China, तो आपको लगता नहीं है कि it should be changed? इसको चेंज होना चाहिए, इस माइंडसेट को चेंज होना चाहिए सर जी। लेकिन वो क्या है कि वो भी चेंज नहीं करना चाहते। वो हमें देखना चाह रहे हैं उसी तरीके से जहाँ से वो पुराने अंदाज से देख रहे हैं। ये चीज़ पाकिस्तान को बड़ी परेशान करती है। ये चीज़ पाकिस्तान को परेशान करती है। और आप देखें कि जो इंडिया की स्टेटमेंट है, उसमें देखें कि वो कह रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ज़िक्र करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लोग नहीं करते। पार्टनरशिप है, लेकिन इंडिया क्या कहता है टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी एंड डिफेंस। डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बात नहीं करता। वेस्ट एशिया की इंडियंस बात करते हैं, अमेरिकन मिडल ईस्ट की बात करते हैं। और यूक्रेन की बात भी की है उन्होंने। यूक्रेन की बात से मुराद क्या है? अमेरिकन ने यूरोप का नाम लिया है, इंडियंस ने यूक्रेन का नाम लिया है। जरा इसको थोड़ी सी जो स्टेटमेंट है उसको रीड करें। दिस इज हाउ दे आर रीडिंग इट। अमेरिकन ने यूरोप का नाम लिया है। आई थॉट दिस इज इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडियंस ने वेस्ट एशिया एंड यूक्रेन की बात की है। यूक्रेन उनके लिए इंपॉर्टेंट है और वो कह रहे हैं जी ठीक है हम कमिटमेंट दिस एंड दैट, और बहुत जल्द मिलेंगे। इन दोनों स्टेटमेंटों में कोऑपरेशन की बात भी हो रही है, बट एट द सेम टाइम देयर इज ए डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन भी है। जिस चीज को अमेरिकन यूरोप कहते हैं, इंडियन सिर्फ यूक्रेन कह रहे हैं। अमेरिकन बड़े लफ्ज में बात कर रहे हैं, क्योंकि आप स्टेटमेंट पढ़े ना वहां पे जाके जो उनकी है। उन्होंने कहा जी इंडो पैसिफिक, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। तो यूक्रेन के वाले से अमेरिकन कैसे इंगेज करना चाहते हैं इंडिया को? तेल ना लो रशिया से, सस्ता वेपन दो उनको अगर देना है तो, हम महंगा वेपन नहीं देंगे। इस तरह की बात भी हो सकती है। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। मुझे ऐसा लगता है कि कोऑपरेशन, इंगेजमेंट, कंपटीशन, कन्फ्रंटेशन, डिसएग्रीमेंट, कोएग्जिस्टेंस, ये सारी इंगेजमेंट सारी चलनी है। आप ये नहीं कह सकते भाई साहब, आप ये नहीं कह सकते कोई एक चीज होगी। मैं नहीं समझता। जिस चीज को इंडियंस यूक्रेन बोल रहे हैं, अमेरिकन उसको यूरोप बोलते हैं। इंडिया स्पेसिफिकली बात कर रहा है। इट मींस कि इंडिया को वो कह रहे हैं कि कंसेशन दो यूक्रेन के ऊपर। क्या कंसेशन मांग रहा है? इट मींस दिस इज अ मैसेज फॉर रशिया एज वेल। समझ रहे हैं सर जी? ये है बात। बहरहाल ये एक वो जिसे कहते हैं ना इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग सिनेरियो। सो मोदी साहब अगर जाते भी हैं, अब मेरा ख्याल है अगर वो जाते हैं, वो सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्योर करो मुझसे। इंडिया ने प्रोक्योरमेंट की बात कोई नहीं की हुई, क्योंकि उनको पैसे चाहिए ना, डॉलर चाहिए। वो कहता है मेरे हथियार लो। इंडियंस को हथियार नहीं चाहिए। मैंने वो क्या कहा है, देखें अगर इंडियंस के लिए प्रोक्योरमेंट प्राइमरी चीज हो तो वो अपनी लिस्ट में डाले ना कि जी हम हाँ बड़ा हथियार लेंगे इनसे। वो कहते हैं जरूरी है पैनिक क्रिएट करनी है चाइना में, जिनसे ऑलरेडी 120 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है, जरूरी है पैनिक क्रिएट करें। देखेंगे क्या देते हो। देखिए इंडियंस आर स्मार्ट इनफ, दे आर नॉट गोइंग टू कम अंडर प्रेशर। वो अंडर प्रेशर नहीं आएंगे। लेकिन उसी से अमेरिका की भी इतनी लंबी चौड़ी लिवरेज थोड़ी है कि हर एक को अंडर प्रेशर ले है। ऐसे थोड़ा ही होता है। इसको भी तू भी अंडर प्रेशर आ जा, तू भी अंडर प्रेशर आ जा। ऐसे नहीं होता। ना ही वो कर सकते हैं, ना ही होगा। ना ही वो कर सकते हैं, ना ही ऐसे होगा। चीज़ें, थिंग्स आर डिफरेंट। लेट्स सी
लेकिन मैंने आपको जो दोनों फॉरेन ऑफिस की या व्हाइट हाउस की या पीएमओ की जो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जिस चीज़ को वो कह रहा है वेपन खरीदो, इंडियंस बोलते ही नहीं उसके ऊपर। उसके ऊपर इंडियन बोलते ही नहीं है। वो क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इंडियंस को पता है इससे बोलने का हमें फ़ायदा कोई नहीं है। इसमें हमें बोलने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। बोल के हमने क्या करना है इसके ऊपर? और दूसरी तरफ जो है वो अपनी मर्ज़ी से बोल रहे हैं, जो उन्होंने बोलना है। बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिसको वो मिडल ईस्ट कहते हैं। आपको पता है ना मिडल ईस्ट इंडिया उसको वेस्ट एशिया कहता है। और इंडिया स्पेसिफिकली डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी की बात करता है, हमेशा करता है, हमेशा। वो कहते हैं आओ पैसे दो, तो वेपन ले जाओ, पैसे देने पड़ेंगे। यार इंडियंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता पैसे देने में, दे डोंट अंडर एस्टिमेट एंड अंडरमाइन नहीं करते वो पैसे को। वो कहते हैं लो पैसे जितने लेने हैं पाइन, ए लो, थोड़ो, साढ़े वाले करो चीज़ां, लेकिन दो सही कुछ। लेकिन एट द सेम टाइम दे डोंट वांट पैनिक, बिकॉज़ उनको पता है द मोर इंडियंस खुल खिला के असला लेते हैं, वो देखिए अमेरिकन जब अपनी वॉर गेम्स करते हैं ना, तो कहा जाता है कि पेंटागन की वॉर गेम्स के अंदर एवरी टाइम दे लूज़ टू चाइना, जो इंटरनल इनकी वॉर गेम्स होती हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, दिस इज़ पीट हेग्सेथ, द न्यू डिफेंस सेक्रेटरी कह रहा है। इन एवरी वॉर गेम। तो मुझे बताएं इंडिया जो है जब वो वॉर गेम में चाइना को देखता है तो वो क्या कहता है? अमेरिकन कहते हैं इन एवरी वॉर गेम विद द पेंटागन इंटरनली करता है, दे लूज टू चाइना। तो वेयर डज इंडिया स्टैंड इन देयर? इंडिया कहाँ खड़ा हुआ? अमेरिकन स्पेसिफिकली मिलिट्री सारी अमेरिका को देख के बना रहे हैं कि वो मिलिट्री जो अमेरिका से लड़ेगी। सो इंडिया जो असला लेगा, क्या वो लड़ सकती है मिलिट्री इंडिया का में चाइना के साथ? That's why Indians don't want to create panic. That's why Indians want to raise a lot of voice. वो आवाज नहीं लेना चाहते, इसीलिए ट्रम्प कह रहा है प्रोक्योर करो डिफेंस इक्विपमेंट। उन्होंने जिक्र तक नहीं किया, वो कह रहे हैं डिफेंस, ट्रेड, कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी, दिस एंड दैट, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, ये है फर्क भाईजान। ये है, मुझे तो ये नजर आ रहा है। लेट्स सी, क्या देखते हैं आगे क्या है। थैंक यू।